हेलो एवरीवन। 30 नवंबर के करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं। 30 नवंबर 2020 डिटेल में और कॉन्सेप्चुअली करेंगे हमेशा की तरह। तो पहला करंट अफेयर जो डिस्कस करेंगे वो है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और उस पोर्टल का नाम है इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। नॉलेज पोर्टल। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है और ये जो पोर्टल है ये लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज। तो ये जो पोर्टल है ये लोगों को नॉलेज देगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठा रही है क्लाइमेट के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे डील करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप उठा रही है, तो क्लाइमेट इशू से रिलेटेड बेसिकली गवर्नमेंट की क्या स्टेप्स हैं वो इंफॉर्मेशन इस पोर्टल के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जो प्रकाश जावड़ेकर हैं वो एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी 2020 में नवंबर में तमिलनाडु में एक फेस्टिवल मनाया गया है। उस फेस्टिवल का नाम है कार्तिक कार्तिक दीपम फेस्टिवल। दीपम दीपम फेस्टिवल। तो कार्तिक दीपम फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया गया है। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये फेस्टिवल जो केरला में रहने वाले हिंदू हैं, जो तमिलनाडु में रहने वाले हिंदू हैं और जो श्रीलंका में रहने वाले हिंदू हैं, ये सारे लोग ये फेस्टिवल बनाते हैं। तो कार्तिक दीपम फेस्टिवल कौन मनाता है? केरला में रहने वाले हिंदू, तमिलनाडु में रहने वाले हिंदू और श्रीलंका में रहने वाले हिंदू। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ही बोलते हैं। दूसरी स्टेट्स में इसी त्यौहार को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा। तो डिफरेंट स्टेट्स में, दूसरी स्टेट में इसी त्यौहार को, इसी फेस्टिवल को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से, कार्तिक पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। अभी जो कार्तिक दीपम फेस्टिवल है, कार्तिक दीपम फेस्टिवल, तो ये लॉर्ड कार्तिक से रिलेटेड फेस्टिवल है। यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं। जैसे दिवाली में दीपक जलाए जाते हैं, ऐसे ही इस फेस्टिवल में भी दीपक जलाए जाते हैं और इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोला जाता है। अब ये फेस्टिवल आता कब है? ये आता है मिड नवंबर से मिड दिसंबर के बीच में। तो इसको मिड नवंबर से मिड दिसंबर के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज पर तमिल कैलेंडर। तो एज पर तमिल कैलेंडर मिड नवंबर से मिड दिसंबर के बीच में
ये जो कार्तिक दीपम फेस्टिवल है ये पड़ता है। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि कार्तिक दीपम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, केरला में बनाया जाता है और श्रीलंका में। तो वहाँ पे जो हिंदू है वो सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरी स्टेट में ही इसको कार्तिक पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। ये दिवाली की तरह जैसे दीपक जलाए जाते हैं, तो इसमें भी दीपक जलाए जाते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इसको बोलते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक लिखी गई है भगवत गीता, भगवत गीता फॉर मिलेनियल्स, मिलेनियल्स। तो ये बुक लिखी है सिंपल लैंग्वेज में, भगवत गीता जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को रणभूमि में उपदेश दे रहे हैं, वो भगवत गीता आपने सबने सुनी होगी। तो उसी को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा गया है भगवत गीता फॉर मिलेनियल्स के नाम से। और ये लिखा है इंडियन इकोनॉमिक्स्ट, इंडियन इकोनॉमिक्स्ट एंड स्कॉलर विवेक विवेक देबरॉय। तो विवेक देबरॉय है, इंडियन इकोनॉमिक्स हैं एंड स्कॉलर है ये। इन्होंने भगवत गीता फॉर मिलेनियल्स लिखी है बड़ी सिंपल लैंग्वेज पे। तो याद रखना, भगवत गीता फॉर मिलेनियल्स किसने लिखी है? विवेक देबरॉय ने। और विवेक देबरॉय कौन है? एक इंडियन इकोनॉमिक्स हैं, स्कॉलर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में एक ट्राईलेटरल मीटिंग हुई है, ट्राईलेटरल मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके हुई है। मैरीटाइम मतलब समुद्री, मैरीटाइम का मतलब क्या होता है? समुद्री। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इशू को लेके ये मीटिंग हुई है। और इसको मीटिंग को 2020 में होस्ट किया है श्रीलंका ने। तो समुद्री सिक्योरिटी को लेके इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स की मीटिंग हुई है 2020 नवंबर में। किसने होस्ट की मीटिंग? श्रीलंका ने होस्ट की है। ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके। लास्ट मीटिंग ये अभी 2020 में श्रीलंका ने होस्ट की है, और लास्ट मीटिंग हुई थी 2014 में। और 2014 में जो ये मीटिंग हुई थी इन तीनों के कंट्रियों के बीच में, ये हुई थी मार्च 2014 में। और ये मीटिंग इंडिया में हुई थी मार्च 2014 में, ठीक है। तो तभी इंडिया ने इसको होस्ट किया था, और अभी इस मीटिंग को 2020 में श्रीलंका ने होस्ट किया है। तो याद रखना आपको, अभी 2020 से पहले कब हुई थी मीटिंग? 2014 में हुई थी इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में। ये मीटिंग किस लिए हुई थी? मैरीटाइम यानी समुद्री सिक्योरिटी इशू को लेकर हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री कौन है? इसके यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। अभी आपने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में। तो उत्तराखंड में जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उसने सोंग रिवर के ऊपर सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, इसको कंस्ट्रक्ट करने की इजाज़त दे दी है। तो उत्तराखंड में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने सोंग रिवर के ऊपर सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की अनुमति दे दी है। ये
सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट सोंग रिवर के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू उत्तराखंड में 24 आवर्स ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई देहरादून को दी जाएगी। उत्तराखंड के जो सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने न्यूज़ में ये बात बताई है। तो उत्तराखंड में सोंग रिवर के ऊपर सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से मिल गई है। ये बात उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बताई है, और इस प्रोजेक्ट के लगने से देहरादून में 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अवेलेबल होएगी। अगली बात कर लेते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये पहला अरबिक कंट्री बन चुकी है जिसने एक प्लांट सेटअप किया है, कोल प्लांट सेटअप किया है। और ये कोल प्लांट से क्या होगा, इस कोल प्लांट के थ्रू ये कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला पहला अरब कंट्री देश कौन सा बना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इन्होंने जो कोल प्लांट लगाया है उस कोल प्लांट का नाम है हासियन, HASSYAN, हासियन। तो हासियन कोल प्लांट है जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कंस्ट्रक्ट किया है, सेटअप किया है, और इस प्लांट के थ्रू ये कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा देश, और ये पहला अरबिक देश बना है जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेमलेस को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है 2021 में। ऑस्कर अवार्ड के लिए शेमलेस मूवी को, फिल्म को इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। जो शेमलेस है ये शॉर्ट हिंदी मूवी है, शॉर्ट हिंदी फिल्म है, ये शॉर्ट हिंदी फिल्म है। इसको इंडिया की तरफ से यानी ऑस्कर जो होंगे 2021 में, ये 93rd ऑस्कर अवार्ड होंगे। तो 93rd ऑस्कर अवार्ड जो 2021 में होंगे उसमें इंडिया की तरफ से शेमलेस शॉर्ट हिंदी मूवी को सेलेक्ट किया गया है। इस शेमलेस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है केथ गोम्स, केथ गोम्स। तो केथ गोम्स ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, और इसमें जो स्टार्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, पूछ सकते हैं एग्जाम में। सयानी गुप्ता, सयानी गुप्ता, ऋषभ कपूर, ऋषभ कपूर एंड हुसैन दलाल, हुसैन हुसैन दलाल। ठीक है। तो केत तो कौन सी मूवी है, शेमलेस मूवी है, ऑस्कर के लिए इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हुई है, शॉर्ट हिंदी मूवी है। डायरेक्ट किसने की है, डायरेक्ट की है केथ गोम्स ने। स्टार कौन कौन है, सयानी गुप्ता है, ऋषभ कपूर है एंड हुसैन दलाल है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी हीट्रो, HETERO, हीट्रो, ये इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी है हीट्रो।
ये रशिया द्वारा बनाई गई कोविड वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो हिट्रो, ये एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये क्या करेगी, रशिया के बनाई गई स्पुटनिक 5 स्पुटनिक 5 को एक कोविड वैक्सीन है। तो ये जो स्पुटनिक 5 है कोविड वैक्सीन, ये रशिया ने बनाई है और इस स्पुटनिक 5 की 100 मिलियन डोजेस इंडिया में प्रोड्यूस की जाएंगी बाय हिट्रो कंपनी। हिट्रो कंपनी एक फार्मास्यूटिकल इंडियन कंपनी है जो HIV और एड्स से रिलेटेड भी ड्रग्स प्रोड्यूस करती है। तो ये आपको याद रखना है कि रशिया द्वारा बनाई गई स्पुटनिक 5 कोविड वैक्सीन की 100 मिलियन डोजेज इंडिया में प्रोड्यूस करने वाली कंपनी कौन है, हिट्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और ये हिट्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडियन कंपनी है जो HIV और एड्स से रिलेटेड ड्रग्स भी बनाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जिनका नाम अहमद पटेल था, अहमद पटेल, इनकी डेथ हो गई है 25 नवंबर को। और इनकी डेथ के बाद अब कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट जो सोनिया गांधी जी हैं, तो सोनिया गांधी जी ने फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पवन बंसल जी को पार्टी का ट्रेजरर अपॉइंट कर दिया है। ट्रेजरर जो सारे पैसे वैसे का कस्टोडियन होता है, पार्टी के जितने भी फंड्स आते हैं उसकी जो कस्टडी होती है, वो कस्टडी जिसके पास होती है उसको बोलते हैं ट्रेजरर। तो पवन बंसल जी को कांग्रेस पार्टी ने अब अपना ट्रेजरर अपॉइंट कर दिया है अहमद पटेल जी की मृत्यु के बाद। जो पवन बंसल जी हैं ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी ये करंटली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं। तो पवन बंसल जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अभी इंचार्ज हैं। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। मिस्टर अहमद पटेल की डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी ने पवन बंसल जी को अपना ट्रेजरर अपॉइंट कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट। तो अब पवन बंसल जी दोनों चार्ज देखेंगे, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज भी देखेंगे और दूसरा ये एज ए पार्टी ट्रेजरर भी वर्क करेंगे। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और किसके साथ साइन किया है? ये साइन हुआ है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ राजस्थान गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं इसकी।
यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और ये लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस लिए साइन किया है? ये साइन किया है टू अचीव फूड एंड फूड एंड न्यूट्रिशनल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी गोल को अचीव करने के लिए। तो एक बार दोबारा सुन लो, राजस्थान गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में। किस लिए साइन किया? ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी गोल है उसको अचीव किया जा सके। अब आपको बताता हूँ, जो फूड एंड सिक्योरिटी अचीव गोल है ये वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, SDG, जो इंडिया को अचीव करना है 2030 तक। तो आपको बताता हूँ, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने 2015 में सेटअप किए हैं। ये 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये यूनाइटेड नेशन की जितनी भी मेंबर्स कंट्री हैं, 193 मेंबर्स कंट्री हैं, उन सबको अचीव करना है 2030 तक। ये 17 गोल हैं और इस गोल का ऑब्जेक्टिव है ताकि बेटर लाइफ, लोगों की बेटर लाइफ हो सके, सब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सके, इक्वालिटी आ सके हर जगह। तो सब कंट्रियां 2015 से एफर्ट कर रही हैं टू अचीव सोशल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने सेटअप किया है। और जो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी मेंबर्स कंट्री है 193, वो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर बेटर लिविंग, फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल के लिए है। तो उसमें से एक गोल है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी गोल। तो ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी गोल है, इसको लेकर राजस्थान गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी गोल को अचीव किया जा सके। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर में। थैंक यू सो मच।